हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के 6 to 12 क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है कि इफ़ ये मैट्रिक्स है देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी। और सेकंड भी है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा दूंगा, आप सेकंड अपने आप कर लेना उसी तरीके से। तो क्या इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। हमको निकालना है, वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एक एक हो, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की होगी क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। जब ए 2x2 की है तो ए डैश कितना होगा, ए डैश का मतलब रो कॉलम बदलेंगे और कॉलम रो में, तो 2 का रहेगा ऑर्डर। फिर ये है रो, तो कॉलम बन जाएगा इसका, साइन यहाँ आ जाएगा, ये माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, इनटू मल्टीप्लिकेशन है ना। ए डैश ये लिख दूंगा मैं यहाँ, अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा इनटू में ए मैट्रिक्स ये भी ठीक है। हम यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ए डैश इंटू ए किया हमने, ना कि ए इंटू ए डैश। हमेशा जैसा बोला वैसा ही करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है ना, जैसे 2 इंटू 4 कर दिया तो 8 आ गया, 4 इंटू 2 कर दिया तब भी 8 आ गया। इस केस में अलग हो जाएगा सीन। तो इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब आया हमारा ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये कितना होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बच गया, और यहाँ भी ऐसे ही हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये एक वैल्यू हमारे पास कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, और यहाँ भी ऐसे ही होगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ये माइनस का साइन तो माइनस का आ जाएगा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब ये कितना है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा यहाँ के इसके बराबर है अल्फ़ा के, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, और ये भी 1, और ये एक वैल्यू है कोस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कोस, इसमें से ये जाएगा नू का नू तो 0, और साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस सेम, तो ये भी 0। ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 2x2 की। और इसने क्या बोल रखा है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ए डैश इंटू ए हमारे पास आया ये, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स ये, तो ये प्रूव हो गया है कि ए डैश इंटू ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी बराबर आएगा, और यही पूछ रखा था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि शो दैट द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। मैं आपको सिंपल
ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं इसको करके दिखा दूँगा आपको। शो दैट द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3x3 की, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास, ये इसमें शो करना है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये अपने ए डैश के बराबर होगी, ठीक है, वो भी माइनस साइन के बराबर। अगर ए प्लस मतलब ए इजिकल टू ए डैश से तो सिमेट्रिक, और ए माइनस से तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमको निकालना है ए डैश। ए तो हमारे पास है, ए डैश और निकाल लेंगे। ए डैश कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से देखना, मैं यहाँ करूँगा ए डैश, ए डैश आया, सीधा रो और कॉलम बदल देंगे। जैसे ये है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे इसको, 0 1 -1, ओ सॉरी ये 1 गलत हो गया, ये है -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब ये जो आई मतलब ए इजिकल टू ए डैश, ये माइनस का निशान है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, प्लस का। अब इसमें से अगर माइनस का साइन मैं बाहर लूँगा कॉमन, तो कितना बचेगा, ये 0 -1 1 1, ये आ गया, ये है, ये ए मैट्रिक्स आई हमारे पास। अब इसका माइनस का साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना है, मतलब ये है हमारी माइनस ए मैट्रिक्स, ये वाली, सिर्फ ये वाली है माइनस ए, मतलब माइनस ए मैट्रिक्स है जो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको, एक ही बात है, इसको ये ए के बराबर है, मतलब ए मैट्रिक्स इसके बराबर है। इसमें से माइनस का साइन कॉमन या यहाँ लिख लें, या तो फिर यहाँ लिख लें। तो हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स आई ये, और ये किसके बराबर है, देखो सेम एज इट इज इसके बराबर है ये, तो ये हमारी ए डैश के बराबर। और यही लिख रखा है फार्मूले में भी, अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर होगी तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसमें यही पूछ रखा है कि ये प्रूव करना है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर द मैट्रिक्स ए इज़ वेरीफाई दैट। इसमें भी यही पूछ रखा है। देखो ये है ना, मैं दिखाऊं, ये फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ सिमेट्रिक वाला में, इसमें ये आसान रहेगा थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास एक ये वाली 1 5 6 और 7, वेरीफाई दैट मतलब कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए में अगर ए डैश जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी इसकी। वो कैसे, अगर ये ए है और हमारे पास ए डैश इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ए डैश पहले निकाला, ए डैश ए 5 6 और 7, रो कॉलम, ये रो युग्मन कॉलम बन गया, ये तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। और ये है हमारे पास प्लस का ए, ये वाला सेम, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, 2, और यहाँ आ गया 6 5 11 और 6 5 11 7 7 14। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ये इसको हम लेट बी मानते हैं, ठीक है, सॉरी। और अब इसको बी मान लिया, बी डैश कितना है हमारे पास, अगर बी डैश निकाले इसका 2x2 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो कितना आएगा हमारे पास, 2 11 11 और 14। अब ये मैट्रिक्स देखो बी डैश के बराबर है, ये बराबर है दोनों, हाँ, तो ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड दैट बी इज इक्वल टू बी डैश मैट्रिक्स
सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब मैंने ये किया, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास ए मैट्रिक्स थी ये, और ए प्लस ए डैश ये जे स्क्वेयर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना था, तो ए प्लस ए डैश निकाल लिया, ए तो था ही, ए डैश निकाल लिया, ये दोनों को जोड़ दिया, ये नई मैट्रिक्स आ गई जिसको हम मान सकते हैं बी। ये बी इजिकल टू ए प्लस ए डैश भी मान सकते हो आप, ये दोनों जोड़ बी के बराबर है, बी आ गया। अब जो नई मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे, अगर रो सी के बराबर है तो सिमेट्रिक है, अगर उसके माइनस साइन के बराबर है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है 9th। फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज ये। अब देखो, हमारे पास मैट्रिक्स है ये, ए कोई मैट्रिक्स है, वो है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 के, और बताना है कि मतलब ये फाइंड आउट करना है कि हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। तो क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे ए डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज, 3 क्रॉस 3 की है रो कॉलम, मतलब कॉलम को रो में, ये रो तो ये कॉलम बन गया, ये यहाँ बन गया, थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश निकालना है, मतलब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ दिया तो 0 0 0, ए प्लस ए प्लस माइनस ए 0, बी प्लस माइनस बी 0, ए प्लस माइनस ए 0, ये 0, सी प्लस माइनस सी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये आई हमारे पास 0 मैट्रिक्स। जब इसको जोड़ा, ये हमारे पास ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश ये आ गया, ये जोड़ दिए दोनों, और अब निकालेंगे ए माइनस ए डैश। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे, ये ना ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ये कितना है हमारे पास 0 प्लस 0 0, मैं लिख दूँ आप शायद ना भी समझ पाओ, माइनस ए डैश बी माइनस बी और माइनस ए माइनस ए 0 माइनस 0, सी माइनस सी माइनस बी और माइनस सी माइनस के सी और 0 माइनस 0, ये आ गया 0, ये 2a प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया कि 2a माइनस का 2a और ये 0 और ये 2c माइनस के 2b माइनस के 2c और 0 हमारे पास आई ये a माइनस ए डैश। इसका मतलब ये है कि जो हाफ a प्लस ए डैश है वो बराबर है 0 मैट्रिक्स के, ये रही 3 क्रॉस 3 की, और जो हमारे पास है हाफ a माइनस ए डैश वो इसके बराबर है 0 2a 2b 2c और इसमें यही पूछ रखा था कि ये बताना है हमको कि फाइंड ये और ये दोनों निकालने थे और यहाँ हमने निकाल दिए। अगर आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। 1/2 जो यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ भी 1/2 तो 0 हो गया सब कुछ, और इसको करेंगे सोल्व तो 0 a b माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी और 0। हमारे पास एक तो मैट्रिक्स आएगी ये और एक आएगी ये, एक 0 मैट्रिक्स एक आएगी ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व होगा ऐसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 क्वेश्चन हमारे पास
एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमको फॉर्मूला है ना ये वाला निकालना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ये करके दिखा देता हूँ, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अलग सा दिख रहा है, ये मुश्किल सा। बाकी आप अपने आप कर लेना, इसके हिसाब से होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती तो मेरे को कमेंट में लिख देना कि भैया मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उसको करके दिखा दूंगा आपको। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये वाली सपोज मैट्रिक्स ए। अब हमको निकालना है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो पहले निकालेंगे, ये ए है तो ए डैश निकालेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, ये लाइन इस तरफ आएगी और ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये हो गया ए डैश। अब निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये भी कह सकते हैं, ये हो गया पी के बराबर हमारा, पी प्लस क्यू जैसे ये पी बराबर है हाफ ए प्लस ए डैश। तो हमारे पास ये आ गया कि पी बराबर है हाफ, ए को इसमें से जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश, तो जोड़ के कितना आएगा हमारे पास? जोड़ेंगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है तो जुड़ जाएंगे। ये कितना हो गया? 3 3 6, और यहाँ लिख दूँ मैं माइनस के 5 -2, और ये अलग है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये आ गया 1 5 4 प्लस का 1 -5 प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास हाफ 6, ये 1 और ये 3, ये आया 1, ये आया -4 माइनस के 4 3 माइनस के 4 और 4। यहाँ देखो माइनस का 4 था, ये थोड़ी गलती होगी, सॉरी इसके लिए। यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ भी माइनस का आएगा। अब -1 माइनस के 4 तो यहाँ हो गया माइनस के 5, और अब इस तरफ ये आड़ा इसमें जुड़ेगा तो -4 और ये यही -5 होगा। अब हमारे पास आया ये, इसको सोल्व करेंगे। 6/2 3 और 1/2 और -5/2, 1/2 और -2 -2, यही -5/2 -2 और 2। एक तो है हमारे पास ये सिमेट्रिक वाला ऑप्शन, और अब निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक वाला, मतलब Q 1/2 हाफ ए माइनस ए डैश। ये कितना होगा? ये होगा 3 माइनस, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 - 3 माइनस -1 -4। अब हो गया -2 -3 -2 -2, और ये हो गया 1 -5, ये हो गया -4 -5, माइनस का निशान ये, और ये हो गया 2 -2। ये आया हमारे पास 0, यहाँ आ गया हमारे पास 5, और यहाँ आ गया हमारे पास 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 तो साइन प्लस करेगा, और ये हो गया हमारे पास -5, और ये हो गया 0 +2 -2 0, और ये हो गया हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 1 6। ये हो गया हमारे पास प्लस का 1 माइनस के 3, और ये हो गया हमारे पास माइनस के 6 और ये 0, और ये है हाफ इंटू में क्यू के बराबर। अब इसको क्यू किसके बराबर हो गया? 0 5/2 3/2 -5 और 0 6 मतलब 3,
ये हो गया -3/2 माइनस के 2, ओ सॉरी ये 2 है, ओ ये 3 ही था यार। और यहाँ हो गया हमारे पास 0। अब हमको निकालना है p प्लस क्यू। p में क्यू जोड़ देंगे हम सीधा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, अरे यहाँ भी 3 होगा, -6/2 तो -3। अब क्यू ये है, p ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास ये आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू ये, मतलब p प्लस क्यू ये है। अब ये इसको बोल सकते हैं हम सिमेट्रिक, इसको बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस इसके बराबर आएगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे सोल्व होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए डैश। ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा, सिमेट्रिक, जीरो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए बी माइनस बी ए, तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस बी ए किसके बराबर आएगा, जब ये बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक ओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमेट्रिक इसका मतलब इनका कोई प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे निकल के, उसको मान लो हम P मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ए बी माइनस बी ए इसके बराबर होगा। अब इसका मान लो हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज बोथ साइड्स। अब P डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए डैश कर दिया। अब ये हो गया P डैश इज इक्वल टू, अब प्लस में है या माइनस में तो एक एक करके खुलेगा। पहले इस पे मतलब ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और अब इन पे कैसे खुलेगा, इन पे खुलेगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। और इसने बोल रखी है कि ए और बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, मतलब बी डैश के बराबर है और ए डैश के बराबर, तभी तो दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अपने ट्रांसपोज के बराबर हैं। तो यहाँ क्या हो गया, बी डैश बी के बराबर, तो बी लिख दें सीधा, ए डैश ए के बराबर है माइनस ऐसे ही इसमें ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर। और इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब इसको लिख दिया यहाँ पे। अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बच गया पी डैश। अब ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स किसके बराबर आई, मतलब ये जो प्रोडक्ट आया निकल के किसके बराबर था हमारा, यहाँ पे ये मान रखा था हमने पी, ये आया पी। इसका मतलब पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी ए। जब एक मैट्रिक्स अपने मतलब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर है तो क्या होता है, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। मतलब ये है कि इसने बोला था कि हमारे पास ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स है कोई भी, वो बताना है कि किसके बराबर होगा। जबकि हमारे पास है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए के और बी डैश बी के। हमने मान लिया कि पी के बराबर आया, कोई प्रोडक्ट निकल के ट्रांसपोज ले दी दोनों साइड। तो पहले ट्रांसपोज यहाँ लिया, ये खुल गया ए बी पे और ये बी ए पे, फिर बी डैश यहाँ, फिर ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश ए के बराबर बी के बराबर थे तो मैंने सीधे ए बी मान लिया, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस का आ गया, और माइनस का साइन मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस ए बी प्लस का बी ए, तो माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये ए बी बच गया, और यहाँ से माइनस गया मतलब प्लस में से माइनस गया तो माइनस का बी ए बच गया। और ये मान रखा था पी, तो पी डैश बराबर माइनस पी के हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकली हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे सोल्व होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे को बता देना। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या रहता है देखते हैं।
कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़। अब हमको निकालनी है अल्फ़ा की वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, और हमारे पास देन ए प्लस ए डैश आई है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, इसको बराबर मान लेते हैं पहले, ए डैश ए तो हमारे पास ये ए डैश हो गया हमारे पास कोस अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ आ गया साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ये हो गया ए डैश इनटू में मतलब प्लस में ए, ये ऐसा कैसे लिख दिया, और ये आइडेंटिटी बराबर मतलब आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की हुई, भी दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं। तो अभी इनको बराबर मान लेंगे हम, कोस प्लस कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, तो 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और कोस अल्फ़ा 1/2, ये 2 इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में। कोस अल्फ़ा 1/2 किस पे होता है, ये होता है, आपने टेबल पढ़ी होगी, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 पे। ठीक है, या फिर इसको एंगल 60 बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये एंगल 16 का मतलब यही है कि पाई कितना होता है 180 बराबर और बटे 3 6 18, तो हम 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। और ऐसा ही हमको ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा ऑप्शन। तो दोस्तों बस क्वेश्चन ऐसे ही होंगे हमारे सारे। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें